हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी टेस्टी रेसिपी जिसे आप रोजाना खाएंगे तो आपकी खून की कमी दूर होगी, सर्दी जुकाम से भी बचाव होगा, एसिडिटी और कब्ज से भी छुटकारा मिलेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। ऐसे बहुत सारे गुण इस रेसिपी में हैं। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन लेंगे। पैन में हम डालेंगे 1 कप मूंगफली। तो मैंने यहाँ पर कच्ची मूंगफली ली है, इसे हमें हल्का सा रोस्ट करना है। तो इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम में भुनेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मूंगफली ली है। अगर आप वजन में नाप कर लेंगे तो ये 200 ग्राम मूंगफली है। तो आप घर की कोई भी कप या कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं। इसे हमें चटकने की आवाज़ आने तक भूनना है। तो चलाते हुए ही इसे भुनेंगे। तो अब मूंगफली में चटकने की आवाज़ आने लगी है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मूंगफली को हमें हल्का सा ठंडा कर लेना है। मूंगफली ठंडी हो गई है तो इस तरह से हाथों की मदद से इसका जो छिलका है वो निकाल लेंगे। इस तरह से ये आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह से रब करते हुए निकाल लेना है। तो इस तरह से जो मूंगफली का छिलका है वो आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह से हमने मूंगफली का छिलका निकाल लिया है। थोड़ा बहुत छिलका हमने यहाँ पर रहने दिया है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर पूरे छिलके निकाल सकते हैं या फिर पूरे छिलके रहने भी दे सकते हैं। अब हम छिलकों को अलग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ इस तरह से स्ट्रेनर वाली जाली। ये सबसे आसान तरीका है छिलकों को अलग करने का। तो ये जाली में हम थोड़ी सी मूंगफली डालेंगे और इसे हम इस तरह से छान लेंगे। तो इस तरह से जो छिलके हैं वो नीचे प्लेट में आ जाएंगे और हमारी जो मूंगफली है वो ऊपर छन्नी में रह जाएंगी। तो आप देख सकते हैं सारे छिलके अलग हो गए हैं। इसी तरह से जो बची हुई मूंगफली है उसके भी इस तरह से छिलके निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं छिलके बहुत ही आसानी से निकल गए हैं। ये मूंगफली में से छिलकों को अलग करने का सबसे आसान तरीका है। इससे हमारा जो किचन प्लेटफॉर्म है वो गंदा भी नहीं होगा और छिलके आसानी से एक प्लेट में रह जाएंगे। तो अब हम यहाँ लेंगे एक ग्राइंडिंग जार जिसमें हम मूंगफली को डाल देंगे। तो सारी मूंगफली को हमने ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। तो अब हम इसे पीस लेंगे। तो हमने इसे पीस लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने हल्का दरदरा इसे पीसा है। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी इसे नहीं रखना है। हल्का सा दरदरा सा रखा है। आप मिक्सी को थोड़ा रुका रुका कर पीसे या पल्स मोड में इसे आप पीस सकते हैं। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम फिर से पैन को गैस में रख देंगे और यहाँ लेंगे 1 कप सफ़ेद तिल। इसे हमें पैन में डाल देना है। तो तिल को भी हमें अच्छे से भून लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। तो हमें लो टू मीडियम फ्लेम में इसे भूनना है। बहुत ज़्यादा तेज आंच में इसे नहीं भूनेंगे। मैंने यहाँ 1 कप सफ़ेद तिल ली है। आप तिल की मात्रा यहाँ पर अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप इसे वजन से नाप कर लेंगे तो ये 180 ग्राम तिल है और हमने जो मूंगफली ली थी वो 200 ग्राम थी। हमने जो मूंगफली और सफ़ेद तिल ली है उसका वज़न अलग अलग है। तो इसके लिए मैंने इसे कप से नाप कर लिया है। तो 1 कप हमने यहाँ पर मूंगफली ली है और 1 ही कप हमने यहाँ पर सफ़ेद तिल भी ली है। इसे हमें हल्का सा भूनना है, चलाते हुए ही भूनना है ताकि जो तिल है वो जले ना। तो इसके चटकने की हल्की हल्की आवाज़ आने लगी है। तो बस थोड़ी देर और भूनना है। साथ ही में यहाँ लेंगे 1/4 कप ग्रेट किया हुआ नारियल। मैंने यहाँ सूखा नारियल को ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं और तिल के साथ इसे भी डालकर भून लेना है। तो आप जिस भी कप या कटोरी से मेजरमेंट करेंगे उसी कप या कटोरी का 1/4 कप हमें यहाँ पर नारियल लेना है। नारियल हमें यहाँ पर बाद में डालना है क्योंकि नारियल काफ़ी जल्दी भून जाता है। तो दोनों चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं तिल की चटकने की आवाज़ आने लगी है। तो बस गैस बंद कर देंगे। लगभग 1.5 से 2 मिनट तक इसे भूनना है और फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए ही इसे भूनना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आँच में इसे नहीं भूनना है वरना जो तिल है वो जलने लगती है। तो इसे भी एक दूसरी प्लेट में निकाल कर रख देंगे ताकि ये भी ठंडा हो जाए। तो तिल को भी हमने अच्छे से निकाल लिया है। अभी ये काफ़ी गर्म है तो इसे हम ठंडा कर लेंगे। इसे हमें कंप्लीट ठंडा कर लेना है ताकि इसे पीसने में आसानी हो। गर्म इसे नहीं पीसना है। तो इसे ठंडा होने देंगे। तब तक हम इसमें डालने के लिए गुड़ रेडी कर लेंगे। तो मैं इस तरह से गुड़ ले रही हूँ। तो आप कोई भी गुड़ ले सकते हैं। तो गुड़ को हम काट लेंगे, बारीक टुकड़ों में इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये आसानी से कट जाता है। तो जिस कप से हमने सारी चीजें नाप कर ली है उसी कप से हमें गुड़ भी नाप लेना है। तो मेजरिंग कप से मैंने नापा था तो मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप ही लिया है।
अगर आप घर की कोई कटोरी या ग्लास ले रहे हैं तो उससे नाप लें। तो बस हमें 1 कप गुड़ लेना है। तो गुड़ को हमने कट करके ले लिया है, आप चाहे तो ग्रेट करके भी ले सकते हैं। तो तिल भी हमारे ठंडे हो गए हैं, तो इसे भी हम ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस लेंगे। इसे भी हमें पीस लेना है। तो हमने इसे पीस लिया है। तो इस तरह से हल्का दरदरा सा रखा है, तो इसे बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है, बस इस तरह से रखना है। तिल और मूंगफली के लड्डू खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है और हार्ट की बीमारियों का भी खतरा कम हो जाता है। तिल के लड्डू ब्लड सर्कुलेशन को सही बनाए रखते हैं, बहुत सारी दिल की समस्याओं को दूर रखते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, खून की कमी को दूर करते हैं और हमारी हड्डियों को मजबूत भी बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे फायदे तिल और मूंगफली के लड्डू में होते हैं। तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने जो गुड़ को कट करके रखा था उसे भी हम डाल देंगे। साथ ही में डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर, इससे हमारे जो लड्डू है उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएंगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम करेंगे यहाँ पर एक छोटा सा काम, इसे हमें अभी साइड में कर लेना है। अब हम यहाँ पर ले लेंगे ग्राइंडिंग जार। तो हमें जो मिश्रण हमने लिया है उसे हम थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे। अब हम इसे पीस लेंगे। पिसे हुए मिश्रण को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे पीस लिया है। तो इस तरह से जो मिश्रण है वो बाइंड हो रहा है, तो बस ऐसे ही पीसना है। तो जो बचा हुआ मिश्रण है उसे भी पीस लेंगे। तो सारे मिश्रण को हमने पीस लिया है। अब हम यहाँ लेंगे पॉपी सीड्स यानी कि खसखस। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच खसखस ली है, इसे भी हमें डाल देना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो खसखस हमने डाली है वो अच्छे से सारे मिश्रण में मिल जाए। अब हम इसके लड्डू बना देंगे। तो आपको जितने बड़े लड्डू बनाने हैं उस हिसाब से आप मिश्रण ले। तो मैं यहाँ मीडियम साइज के लड्डू बना रही हूँ। तो इस तरह से दबाते हुए लड्डू को बना लेंगे। लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। इसी तरह से मैं आपको एक और बनाकर बता देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से हमारे लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं और ये बहुत ही हेल्दी टेस्टी लड्डू है। ये लड्डुओं को रोजाना एक खाए तो आपको कभी खून की कमी नहीं होगी और प्रोटीन आयरन खूब मिलेगा। बहुत ही सेहतमंद और बहुत ही पौष्टिक लड्डू है। तो आपको जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो या कोई त्योहार हो तो आप ये लड्डू जरूर बनाएं। आप सभी को ये लड्डू बहुत पसंद आएंगे और बहुत ही सॉफ्ट लड्डू है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले हैं। तो बच्चे हो या बुजुर्ग कोई भी इसे आसानी से खा सकता है। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और आप ये वीडियो किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं ये भी जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और ऐसी ही आसान और टेस्टी रेसिपी के साथ।